ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव यद्भद्रं तन्नासुव। महाभारत का हम अध्ययन कर रहे हैं। शांति पर्व चल रहा है। पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं और प्रसंग है काम क्रोध आदि जो 13 दोष हैं जो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, उन शत्रुओं का निवारण कैसे किया जाए, उनके कारणों को समझें और कारण के पश्चात निवारण पर भी विचार करें। काम क्रोध शोक और मोह यहाँ तक हम चर्चा कर चुके। आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। विरुद्धानीह शास्त्राणि ये पश्यन्ति कुरुद्वः विदित्सा जायते तेषां तत्वज्ञानं निवर्तते। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, यदि व्यक्ति ऐसे शास्त्रों को पढ़ेगा जो धर्म के विरुद्ध होंगे, जिसमें अनीतियां होंगी, जिसमें दुराचार व्यभिचार अत्याचार की बातें होंगी, धर्म प्रदूषण जिन शास्त्रों में यानी जिन पुस्तकों में होगा, तो उनके मन में विदित्सा आ जाएगी। विदित्सा कहते हैं अनुचित कार्य करने की इच्छा को। वो उचित कार्य नहीं करेंगे, अनुचित कार्य करने लग जाएंगे, उल्टा करने लग जाएंगे। हम रामायण पढ़ाते हैं, महाभारत पढ़ाते हैं, उसके यथार्थ प्रसंगों को जनमानस के सामने रखते हैं, लेकिन भारत में ही भारतीयों का ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो महाभारत पढ़ाता है और रामायण पढ़ाता है। लेकिन कैसा पढ़ाता है? उन प्रसंगों को बिल्कुल इतिहास विरुद्ध बता करके पढ़ाते हैं और अश्लील, असंगत, अतार्किक, अवैज्ञानिक प्रसंगों को वो लेकर के आते हैं और उसके माध्यम से वो सनातनी परंपरा पर कुठाराघात करते हैं, आस्था पर चोट करते हैं और सनातन परंपरा के विरुद्ध में जाकर के खड़े हो जाते हैं और लोगों के भीतर रोष उत्पन्न कर देते हैं, विद्वेष उत्पन्न कर देते हैं। वो मजदूर वर्ग, वो श्रमिक वर्ग दिन भर काम करके लौट करके जब अपने गांव में, अपने घरों में लौट के आता है, तो ये वामपंथी, कम्युनिस्ट, नवीन बौद्ध प्रचारक आते हैं और चौपालों पर, पांडालों पर आकर के प्रोजेक्टर के माध्यम से गलत व्याख्याएं लोगों को बताते हैं और उनको मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। फिर उन लोगों के अंदर भारतीय परंपरा, भारतीय जनमानस, सनातन संस्कृति जो है उसके प्रति इतना विरोध और वैर और जहर घोल देते हैं कि वो लोग आकर के अपने ही पूर्वजों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, या ये कहें अपने ही भाइयों के विरुद्ध जाकर के खड़े हो जाते हैं। मनुस्मृति उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उस पर भी ऐसा किया गया। तो धर्म विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करेंगे तो क्या होगा? अनुचित कार्य करने की इच्छा हो जाएगी, यानी व्यक्ति उल्टा काम करने लग जाएगा, ईश्वर को पूजना बंद कर देगा, आत्मा को मानना बंद कर देगा और जो संविधान है, जो मनुष्य का संविधान है, उस संविधान की उपेक्षा करना शुरू कर देगा और वो लेफ्टिस्ट हो जाएगा, वाम मार्गी हो जाएगा। तो इस प्रकार के वो कार्य करना आरंभ कर देगा। तो दूर कैसे होगा? तत्व ज्ञानात् निवर्तते। तत्व ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, यथार्थता से वो सुपरिचित होंगे। इसलिए जितने लोग भारतीय जनमानस के हैं और वास्तव में वो सनातनी परंपरा के ही हैं, लेकिन वर्तमान में अब वो वर्ग संघर्ष में आ गए हैं, गृह युद्ध करने लग गए हैं अपनी ही परंपरा से और विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए हैं। इलाज है वैचारिक क्रांति,
सही अर्थों में धर्मशास्त्र उनके पास लेकर के जाएं और उनको बताएं कि देखो तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है और हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। तुमको जो पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे मन मस्तिष्क में जहर घोला जा रहा है, और हमें जो पढ़ाया जा रहा है हम तो समत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ऐसे शास्त्र लेकर के उनके पास जाएं और फिर उनको सत्य असत्य से सुपरिचित कराएं, यानी तत्व ज्ञान उन्हें दे दें। लोग कहते हैं कि देखो महाभारत में मांसाहार है, मनुस्मृति में मांसाहार है, और ये और शूद्रों का विरोध है, स्त्रियों का विरोध है, न जाने क्या क्या यज्ञों में बलि दी जाती है, आपके धर्मशास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है। तो हम कहते हैं कि तुम अपनी पुस्तक में वो अध्याय वो श्लोक बताओ, और हम तुम्हें बताएंगे कि वो अध्याय वो श्लोक हमारे पास है या नहीं। यदि वो अध्याय वो श्लोक हमारे पास नहीं है तो तुमको किसने दे दिया, और ऐसा बता करके तुम्हारे साथ वो क्या करना चाहते हैं, क्या छल करना चाहते हैं, क्या शोषण करना चाहते हैं, तुम समझो। अपने ही घर वालों के प्रति आपको वैरी बना दिया जा रहा है, और वैरी बनाने वाले कौन हैं? कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे ही पुराणों में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें लिख दी गई, प्रक्षिप्त मिला दिए गए। जैसे कि कल मैंने अंतिम संस्कार पर विचार रखे, और समाज में अंतिम संस्कार को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। है क्या? बस यही है, शास्त्र विरुद्ध अनुचित बातें का जब व्यक्ति अवलोकन करने लग जाएगा तो अनुचित कार्य करने लग जाएगा। शास्त्र में मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांग योग है। लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या बता दिया गया? गौदान, पिंडदान, नदी स्नान, देशाटन, तीर्थाटन, दक्षिणा आदि आदि। यानी आप अपने आचरण को मत सुधारो, आप ईश्वर की उपासना मत करो, उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप नारियल फोड़ो, माला चढ़ाओ, भभूत दो, जयकार के नारे लगाओ और कोई पाठ करा लो, इतने मात्र से तुम्हारी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। जब व्यक्ति मरेगा, मर चुका होगा, तो उसको गीता जी का पाठ सुनाएंगे, उसे गरुड़ पुराण सुनाएंगे। बोले क्या होगा? बोले इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। यानी जब मुक्ति करने का विषय था, मुक्ति प्राप्ति का विषय था, तब तो मुक्ति के लिए प्रयास किया नहीं। जब शांति पाठ हो गया तो ये तथाकथित लोग क्या कर रहे हैं? उसकी मुक्ति करा रहे हैं। तो ये अनुचित मार्ग है, अनुचित कार्य है। इसकी निवृत्ति कैसे होगी? तत्व ज्ञान से होगी। यानी यथार्थ ज्ञान जब उनके सामने रखा जाएगा और फिर वो उनसे कहेंगे कि भाई तर्कपूर्ण तटस्थता के साथ विश्लेषण करके देखो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर अनुचित कार्य करने के भाव आ गए हैं, उसका अर्थ यह है कि उसका विचार गलत है, उसको विचार सामग्री कुछ गलत दी गई है। तो उसे अच्छी विचार सामग्री दें तो उसके विचार ठीक हो जाएंगे। यानी विचार गलत हैं तो मार से ठीक नहीं होगा, दंड से ठीक नहीं होगा। जो कारण है उसी कारण का निवारण करो। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी ने जहर भर दिया गया है तो आपको उसके दिमाग में अमृत भरना पड़ेगा, ना कि उसे गला काटना पड़ेगा। ठीक है ना? जहां कारण है उस कारण का ही निवारण करना पड़ेगा आपको। कार्य की समाप्ति से कारण समाप्त नहीं होगा। ठीक है? महाभारत अच्छा संदेश देती है। आगे कहते हैं, परासुता क्रोध लोभाद अभ्यासात च प्रवर्तते दयया सर्वभूतानां निर्वेदात् सा निवर्तते। परासुता, परासुता कहते हैं दूसरे के वध की इच्छा करना, हिंसा करना, दूसरे को मारना, दूसरे पर टूट पड़ना, दूसरे पर आक्रमण कर देना, एग्रेसिव हो जाना। यह परासुता क्यों आता है? क्रोध के कारण आएगा, लोभ के कारण आएगा और अभ्यास के कारण आएगा। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। जिनको हैबिट होगी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? क्रोध से और लोभ से। दूसरों को मारने की इच्छा, दूसरों का वध करने की, दूसरे की पीड़ा करने की, दूसरों को हिंसित करने की इच्छा कब आएगी? क्रोध और लोभ से आएगी। लेकिन क्रोध और लोभ के बाद
किससे शुरू हो जाएगी? प्रैक्टिस से आ जाएगी, अभ्यास करने से आ जाएगी। कसाईयों को क्या होता है? क्या उन्हें क्रोध होता है? क्या उन्हें लोभ होता है? नहीं होता। बस प्रैक्टिस है, अभ्यास है, काटो और बांटो। शुरुआत में बच्चों को क्या सिखा दिया जाता है? बकरीद है, बलि दो तो काटो, मुर्गे को काटो, इसको काटो, उसको काटो, बस वो सिखा देते हैं। तो अभ्यास से शुरू हो जाता है। मनुष्य की हिंसा करने यानी मनुष्य को मारने में कितना डर लगता है? मारेंगे कब? क्रोध और लोभ के कारण। गुस्सा आएगा तो, या अपनी कुछ हानि हो रही होगी, कोई प्रिय वस्तु छूट रही होगी, तो उस लोभ के कारण हम क्या करेंगे? उसको मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन चांडाल को ना तो क्रोध है और ना उसे कोई लोभ है, लेकिन उसका अभ्यास है लोगों को सूली पर लटकाने का। ठीक है ना? तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण और अभ्यास के कारण क्या होगा? व्यक्ति को मारने लग जाएंगे। शूट आउट होता है ना, शूट आउट होता है, तो वहां कौन सा क्रोध है, कौन सा लोभ है? बस अभ्यास हो चुका है, उनको शूट करना है। तो दूसरों को मारने का कारण यही आता है, क्रोध है, लोभ है और अभ्यास है। तो यदि मारने से बचना चाहते हैं, हिंसा करने से बचना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दया या सर्वभूतानाम, समस्त भूतों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य। जब तक दया और वैराग्य की भावना नहीं आएगी, तब तक क्या होगा? हम इस मारकाट से निवृत्त नहीं हो सकते। जिन जिन महानुभावों के भीतर दया और वैराग्य का भाव आया, उन्होंने इस हिंसा को छोड़ दिया, और जिनके अंदर दया और वैराग्य की भावना नहीं आई, उन्होंने हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ा। अगर हम पंथवाद की बात कर लें, तो दया और वैराग्य की भावना इस पूरी दुनिया में, बताइए किस में अधिक है? हिंदुओं में सबसे ज्यादा दया और वैराग्य की भावना मिलेगी। लेकिन वो दया और वैराग्य की भावना मुसलमानों में नहीं होगी, ईसाइयों में नहीं होगी, कम्युनिस्टों में नहीं होगी, वामपंथियों में नहीं होगी, इनमें नहीं होगी। क्यों? वो चैप्टर उनको पढ़ाया ही नहीं जाता बचपन से। और हमारे यहां नियम है जीव दया करना। बलि वैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा जीवन का चौथा काम है, बोले पशु पक्षियों पर दया करना। और दया करने का भाव कहां से शुरू हो जाता है? कि आप अपने लिए भोजन बना रहे हैं, तो भोजन का एक भाग, एक हिस्सा आप पशुओं को दे रहे हैं, यानी दया आपके घर से ही शुरू हो गई, वहां से शुरुआत हो गई है। आगे कहा, दया पर यानी हिंसा पर हम चर्चा कर चुके, और शास्त्र विरोधी चिंतन पर हम चर्चा कर चुके। उसके कारण को भी समझा और उसके निवारण को भी समझा। अब हम समझेंगे मद को। मद यानी अभिमान, घमंड। तो वो घमंड कैसे उत्पन्न होता है? कुलज्ञानात् तथैव ऐश्वर्य मदो भवति देहिनाम एभिरेव तु विज्ञाते ही स च सद्या प्रणश्यति। व्यक्ति को अभिमान कैसे आएगा? अच्छे कुल के होने से, अच्छा ज्ञान होने से और अच्छा ऐश्वर्य होने से। आप ये कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत घमंडी है, तो घमंड होने के लिए कोई आधार भी तो चाहिए। क्या कोई गरीबी पर घमंड करेगा? क्या कोई फकीरी पर घमंड करेगा? क्या कोई आलसी होने पर घमंड करेगा क्या? या कोई लंबे समय तक सोते रहने पर घमंड करेगा? नहीं करेगा ना। घमंड करने के लिए कुछ कारण तो होने चाहिए। तो घमंड कब करेगा, अभिमान कब करेगा? जब अन्यों की अपेक्षा उसका कुल उत्तम हो, जब अन्यों की अपेक्षा उसकी इनकम अच्छी हो, जब अन्यों की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य, उसका स्वरूप अच्छा हो, जब अन्यों की अपेक्षा उसका पद अच्छा हो, जब अन्यों की अपेक्षा उसकी पॉपुलैरिटी अधिक हो,
तो फिर क्या होगा, अभिमान आएगा। लेकिन मान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। गर्व करना चाहिए कि मेरा कुल अन्यों के कुल की अपेक्षा बेहतर है, मेरा पद अन्यों के पद की अपेक्षा बेहतर है, उत्तम है। ऐसे ही मेरा रूप बेहतर है, मेरा ज्ञान बेहतर है, मेरा धन बेहतर है, मेरा वैभव बेहतर है। उस पर गर्व करना चाहिए। मान करो, क्या मत करो, अभिमान मत करो। जब अभिमान होगा तो फिर क्या होगा, उस पर मद सवार हो जाएगा। मद वो बहुत बुरा है। देह अभिमान किससे बढ़ता है पता है? देह अभिमान बढ़ता है मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने से। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में देह अभिमान अधिक होता है। क्यों होता है? देखें तो शारीरिक रूप से तो कमजोरी दिखेंगी ना, वजन भी कम मिलेगा, हाइट पर्सनालिटी भी स्त्रियों की पुरुष की अपेक्षा कम होगी ना, मजबूती भी कम होगी, लेकिन अभिमान अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पीले पीले रंग से अपने आप को सुसज्जित कर लेती हैं। पीला चढ़ा लेती है ना, कान में पीला, नाक में पीला, गले में पीला, इधर पीला, कमर में पीला, पैरों में पीला, पीला पीलापन यानी स्वर्ण। आभूषण धारण करने से क्या होता है? देह अभिमान बढ़ता है। महंगी महंगी वस्तुओं को धारण करने से देह अभिमान बढ़ जाता है, उसकी चाल बदल जाएगी। और सामान्य पुरुष में भी देखना, जिसके गले में सोने की चेन पड़ी हो, रोलेक्स घड़ी हो और उंगलियों में अंगूठी हो, ठीक है, और पॉकेट में आईफोन हो, तो देखना उसकी चाल बड़ी अटपटी हो जाएगी, देह अभिमान उसमें बढ़ जाएगा। और उनको आप तुरंत हटा दो थोड़ी देर के लिए उसी व्यक्ति के पास से, और फिर उसकी चाल देखना, चाल में उसमें अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। व्यक्ति बढ़िया कपड़े पहना है, ब्रांडेड कपड़े पहना है, 20, 30, 50 हजार के, 1 लाख रुपए के कपड़े पहना है, व्यक्ति वही है, लेकिन उसको ये कपड़े पकड़ा दो हमारे वाले, चलो हमारे कपड़े मत पहनाओ। पहले व्यक्ति शेरवानी पहना था, सूट वूट पहना था, और बाद में उसे लोअर पकड़ा दो, टी शर्ट पकड़ा दो, उसी को आप चाल के तरीके को देख लेना, बदल जाएगा। गफ लगे हुए, कल्फ लगे हुए, बढ़िया सा सफेद कपड़े थे, और तब देखना उसका एटीट्यूड, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बड़ा संभाल संभाल करके, सज धज के, बहुत अच्छे तरीके से वो बैठेगा, चलेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को लुंगी पहना दो, पजामा पहना दो, शाल उड़वा दो ऊपर से, फिर देखो उसकी चाल बदल जाएगी। यानी देह अभिमान हो रहा है कि नहीं? व्यक्ति सामान्य है, सामान्य कद काठी का है, लेकिन एक सप्ताह जिम से जाकर के आए, फिर देखो उसकी चाल, कैसे हिरणी की तरह चलेगा। देह अभिमान बढ़ गया, यानी वो क्या मान रहा है कि मैं पहले से बेहतर हो गया, तो फिर उसमें अभिमान आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि गर्व करो, अभिमान मत करो। आप पहले से बेहतर हो गए हैं, इसके लिए आपको गर्व करना चाहिए और प्रेरणा लेकर के अपने उस सब चीजों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभिमान ना करें, देह अभिमान ना करें। तो कैसे दूर होगा ये? यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने से मद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यथार्थ स्वरूप जाने कि भाई है क्या वास्तव में, क्या ये सदा रहने वाला है या मैं सदा रहने वाला हूं? सम्मान मेरा है यह इस वस्तु का सम्मान है? सम्मान मेरा है या पद का सम्मान है? सम्मान मेरा है या धन का सम्मान है? सम्मान मेरा है या मेरे कपड़ों का सम्मान है? यथार्थ स्वरूप को समझें। वस्तुतः व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा होता, या तो उसके कपड़े का सम्मान हो रहा, तो वाह बड़े जच रहे हो आप,
क्यों जच रहे हो? बोले अच्छे कपड़े पहने थे इसलिए। लेकिन वस्तुतः हम क्या समझ लेते हैं कि किसका सम्मान हो रहा है? मेरा। लेकिन तुम्हारा सम्मान नहीं है, कपड़े का सम्मान हो रहा था। सोचने वाली बात है। यथार्थ स्वरूप को समझें कि लोग किसके प्रति प्रीति रखते हैं, किसके प्रति मीत बने रहते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि ये हमारा सम्मान नहीं है, ये हम पर जो है उपाधि, इस उपाधि का सम्मान है। इसलिए हम उसके यथार्थ स्वरूप को समझें तो क्या होगा? हम अभिमान नहीं करेंगे। आगे, अज्ञान प्रभवो लोभो भूतानां दृश्यते सदा अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा ज्ञात्वा निवर्तते। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ दृष्टिगोचर होता है वो अज्ञान के कारण होता है। समस्त प्राणी जितने भी हैं, प्राणधारी जीव जो हैं, भोगों के प्रति जो आसक्ति है, जो लोभ है, लालच है, ममत्व है, किस कारण से है? अज्ञान के कारण। अब इस लोभ को, जो भोगों के प्रति हमें आसक्त कर रहा था, इसको हम कैसे समझेंगे? क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता के कारण से क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भोजन है, बोले आज तो दाल बाटी बनेंगी, मटर पनीर की सब्जी बनेगी, पनीर कोफ्ते बनेंगे और ना जाने क्या क्या बनेंगे। कोहरा बढ़िया चल रहा है तो पकौड़े बनेंगे। तो भोग के प्रति क्या हो रही है? आसक्ति हो रही, लोभ हो रहा है। लेकिन क्या देखेंगे? कितनी देर सुख मिलेगा? उसका जो सुख है कितनी देर के लिए है? थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद शांति। व्यक्ति भोगों में इतना आसक्त होता है। किसी ने कहा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, मीठा पसंद है? बोले क्यों? बोले मीठा खाने से मुझे सुख मिलता है। मीठा खाने से सुख मिलता है? बोले हाँ ठीक है। क्या पसंद है? बोले हमको रबड़ी पसंद है, हमको रसमलाई पसंद है, हमको मावा मिश्री पसंद है, हमको गुलाब जामुन पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप अपनी अपनी पसंद देख लेना। ठीक है, इसके खाने से आपको सुख मिलेगा? बोले हाँ। तो उसको पहले 50 ग्राम दिया। जैसे ही सामने प्लेट आई, जीभ लपलपाई और व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ 1 चम्मच 2 चम्मच और 4-5 चम्मच में मामला साफ। उसने बोला वाह, आनंद आ गया, यानी सुख बढ़ गया। तो पहले 50 ग्राम दी थी, अगली बार प्लेट में 250 ग्राम रख दिया, अब खा। तो फिर ओवरलोडिंग शुरू हो गई। धीरे 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 क्या हुआ कि जिसमें सुख दिख रहा था भयंकर वाला, वो सुख का मीटर डाउन होता गया और ऐसे तैसे सामने वाले ने 250 ग्राम भी निपटा दी। अब उसके सामने 500 ग्राम लेकर के आ गए वही चीज। बोले हम चाहते हैं कि आप और सुखी हो जाओ। उसने बोला बाप मेरे, क्षमा चाहता हूं, अब नहीं। क्यों? बस हो गया मेरा। अरे तुमने ही तो कहा था कि इसके खाने से सुख मिलता है, अब तुम इसके लिए हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बोले नहीं, अब नहीं खा सकता, मतलब अब दुख दिख रहा है। पहले उसी वस्तु में सुख दिख रहा था, लेकिन जैसे उसको और भोगा तो दुख दिखने लग जाता है। तो ये जो भोग हैं, रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के, चाहे देखने का भोग है, चाहे खाने का भोग है, चाहे सुनने का भोग है, चाहे स्पर्श करने का भोग है, चाहे स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति भोग है, थोड़े समय तक वो सुखकारी होगा, लेकिन उसी का आप ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो वही दुख देने लग जाएगा। आप उसे नमस्ते करोगे। मेरी बात समझ में आ गई?
कि इसके प्रति लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्षणभंगुर है, अभी है फिर नहीं है। तो जब हम इनकी क्षणभंगुरता देखेंगे तो इसके प्रति हमारा जो लोभ है, हमारी जो आसक्ति है, वो दूर हो जाएगी। आगे विचार करते हैं। सत्य त्यागात्तु मात्सर्य महितानां च सेवया एतत्तु क्षीयते तात साधुनाम उपसेवनात्। सत्य के त्याग और दुष्टों का संग करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। मात्सर्य दोष क्या है? जलन रखना, डाह रखना, ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति सत्य को झुठला देता है और दुष्ट व्यक्तियों का संग आरंभ कर देता है, सत्य को स्वीकारना बंद कर देता है, तो उसके अंदर मात्सर्य आ जाता है, यानी वो डाह रखने लग जाता है, दूसरों के साथ जेलसी उसकी आरंभ हो जाती है। तो जेलसी कैसे दूर होगी? डाह कैसे दूर होगी? कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग करने से। महर्षि पतंजलि जी ने कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। मित्रता करो, जितने लोग आपसे श्रेष्ठ हैं उनके प्रति आप मित्र का भाव रखो। यदि आप मित्र का भाव रखोगे तो तुम्हारे अंदर से जेलसी चली जाएगी। लेकिन क्या है कि हम मित्र नहीं बनना चाहते, हमें तकलीफ होती है कि हमसे बढ़ क्यों गया, हमसे बेहतर क्यों हो गया, हमसे ज्यादा ये सुखी क्यों है। तो क्या हो जाएगी? जेलसी शुरू हो जाएगी। और फिर अच्छे लोगों के साथ रहना बंद कर देंगे और बुरे लोगों के साथ, जो उसकी बुराई करने वाले होंगे, उस टीम में जाकर के रहेंगे। जो अच्छी नीति धर्म की बातें करने वाले होंगे या डांटने फटकारने वाले होंगे, उनके साथ तो कन्नी काट जाएंगे। लेकिन जो निंदा चुगली में मस्त रहना चाहते हैं, बुराई करना चाहते हैं, उनके पास जाकर के परमानेंट बैठेंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि एक तो गलत संगति छोड़नी पड़ेगी। यदि हमारे अंदर जेलसी आ गई है तो क्या करना पड़ेगा? गलत संगति छोड़नी पड़ेगी और अच्छे पुरुषों की सेवा शुरू करनी पड़ेगी, उनका संग शुरू करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारी बुद्धि का लेवल बढ़ेगा और हम जेलसी से दूर हो जाएंगे, यानी हम नफरत करना बंद कर देंगे, हम घृणा करना बंद कर देंगे, ईर्ष्या द्वेष हमारा बंद हो जाएगा। मन में कामना उत्पन्न होने से तथा दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता को देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। और जब हम विवेक करते हैं और विवेकशील हो जाते हैं तो बुद्धि के द्वारा हम उसका नाश कर देते हैं। आगे कहा, बुराई करने का भाव कब जागृत होता है? उल्टा सोचने का भाव कब जागृत होता है? कह रहे हैं, समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण और अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से मनुष्य के भीतर निंदा करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। यदि व्यक्ति बुराई करता है और बुरा ही देखता है तो वो बुराई क्यों कर रहा है, बुरा क्यों देख रहा है? समाज से जितने बहिष्कृत होंगे, यानी जो समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं देते, समाज को बिगाड़ने में ही लगे हैं, ऐसी मछलियां जो तालाब को गंदा करने में लगी हैं, उनकी बातें सुन करके, उनके आर्गुमेंट सुन करके, और जो नीच पुरुष हैं, नीच पुरुष यानी जो उत्तम पुरुषों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, घृणा रखते हैं, जेलसी रखते हैं, ऐसे लोगों की अप्रामाणिक वचनों को सुनकर, मतलब बस कुछ भी कह देना, कान भर देना, इनको सुनकर के क्या होगा कि व्यक्ति के भीतर निंदा करने का भाव जागृत हो जाता है। अब निंदा करने वाले भाव को कैसे शांत करें? जो नीच लोग हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं और जो अप्रामाणिक वचनों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को चुन करके हमें उनको अवॉइड करना शुरू करना चाहिए। अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें।
यानी उनकी संगति बंद कर दें। क्यों? ना तो दुष्ट लोगों के साथ रहेंगे, ना उनसे कुछ सुनेंगे, तो ना हमारे अंदर वो दुष्टता, वो गलत भाव आएंगे। तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे बांस के पास रहो ही मत। तो दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ उठना बैठना बोलना चालना, उनके साथ संगति समाप्त कर दें, उपेक्षा कर दें, उनको बुलाएं नहीं, ना उनके फोन कॉल अटेंड करें, ना उनका चैट का रिप्लाई करें, ना पार्क में उनसे मिलने जाएं, ना मेले में उनसे मिले, ना मोहल्ले में उनसे मिले, मिलना बंद कर दें। क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर निंदा का भाव कब आ गया, और आपके निंदा के भाव से आपके परिवार वाले आपसे परेशान होना शुरू कर देंगे कि भाई ये व्यक्ति एक समय तक तो अच्छा था, अब बड़ा बुरा हो गया है, बड़ा अगेंस्ट चलता है। तो क्या करना पड़ेगा? संगति बदलवानी पड़ेगी। हमारे शिवपुरी में एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराया गया, वो गोस्वामी था। धर्मांतरण कैसे कराया गया? मुस्लिम लड़की की संगति उसे दे दी, थाली परोसवा दी एक प्रकार से कि तुझे जैसे भोग करना है कर। और धीरे धीरे माता पिता ने तो कुछ हिंदुत्व के विषय में बताया नहीं, और लड़की ने इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर उसको 1 महीने के लिए कैद करके ले गए भोपाल, वहां मदरसे में रखा और पक्का मुल्ला बन के आ गया वहां से। और हिंदुत्व के प्रति घृणा उसकी पर्याप्त हो गई, और उन्हीं में जाता उन्हीं में बैठता। माता पिता बड़े परेशान। हमारे पास बात आई, मन का कारण समझो, कारण पर चोट करो निवारण हो जाएगा। बोले क्या कारण? बोले संगति हटाओ दुष्टों की, श्रेष्ठों की संगति दो, और जो मति भ्रम किया है तो तत्व जान दो। तो बाद में उसको गुरुकुलों में और आचार्यों के सानिध्य में, जो सनातन के विषय में अच्छे जानते हैं, उनकी संगति में उनको रखा, और जो उन्होंने ब्रेन वॉश किया तो उसकी शुद्धि करा दी, और बाद में जाकर के वो लड़का हिंदू हो गया। तो ये है कि नीचों की संगति जो होगी वो अप्रमाणिक वचनों को बोलेंगे, तो हम क्या करें कि संगति को छोड़ देवें और श्रेष्ठ संगति को धारण करें, तो व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन आ जाएगा। तो ये महाभारत का प्रसंग चल रहा है, ये 13 दोष हैं, इनके कारणों को आप समझें और कारण का निवारण करें तो कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर मार करते हैं, ऊपर ऊपर चोट करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, अंदर वो जहर तो नहीं जाएगा ना, इसलिए भीतर से जहर को निकालना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। जो लोग अपकार करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया उत्पन्न हो जाती है। यह भी अद्भुत चीज है। कोई व्यक्ति है, उसका किसी ने अपकार कर दिया, यानी थोड़ा बुरा कर दिया, लेकिन वो बदला लेने में समर्थ नहीं है, प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। तो क्या करेगा वो? दोष दर्शन की प्रवृत्ति उसके अंदर प्रकट हो जाएगी। यहां अपकार का अर्थ यह मत समझो कि केवल बुरा किया है। अपकार का यह अर्थ भी मानो तिरस्कार कर दिया है। तिरस्कार का मतलब यह भी समझो कि उसके सिर पे पैर रख करके ऊपर चढ़ गया। शब्दों को समझो, यानी वो वहीं रह गया और वो प्रोग्रेस कर गया, प्रोग्रेस कर गया वो। तो क्या हो गया? अब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रोग्रेस कर सकें, तो अब क्या करेंगे? अब बुराई देखेंगे अब हम बुराई करेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग प्रायः कि दूसरे की रस्सी को काटने का प्रयास ना करें, अपनी रस्सी को ऊंचा करने का प्रयास करें। सामने वाले की रस्सी अपने आप नीचे हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अपनी रस्सी को ऊपर करने का सामर्थ्य तो है नहीं, अपनी लाइन को लंबा खींचने का सामर्थ्य तो है नहीं, और क्या तिगड़मबाजी करते रहेंगे, इसकी लाइन को कैसे छोटी किया जाए।
खुद तो जीवन में कुछ अच्छा कर नहीं सकते, खुद तो जीवन में प्रोग्रेस कर नहीं सकते, लेकिन अब केवल चिंतन इस बात का है कि सामने वाले की उन्नति कैसे रुके, सामने वाले की प्रोग्रेस कैसे रुक सके, सामने वाले को कैसे नीचे गिराया जाए। यह भाव व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाता है। तो यह भी बड़ी विचित्र चीज है। तो यह भी कैसे दूर होगी? यहां पर भी हमें दया का भाव लेके आना चाहिए, हमें प्रेरणा का भाव लेके आना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं था और उस व्यक्ति ने हमारा अपकार कर दिया, हमारा तिरस्कार कर दिया या हमसे ऊपर उठ गया, कोई बात नहीं, फॉरगिव, छोड़ दो, माफ कर दो उसे। तो वहां माफ कर दोगे तो खुश हो जाओगे, अथवा प्रेरणा लोगे तो खुश हो जाओगे। ये दो ही उपाय हैं। तो वहां थोड़े दिल में दया रखें, बुराई करने का काम ना करें, दोष दर्शन का काम ना करें, तो इससे आप बच जाएंगे। वहां पर समझ में आ गया ना। अंतिम, कृपणान सततम दृष्ट्वा तथा संजायते कृपा, धर्मनिष्ठाम यदा वेत्ति तदा साम्यति सा कृपा। सदा कृपण, कंजूस लोगों को देखने से अपने में भी कृपणता का भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति कंजूस कब होता है? आएगी कंजूसों को देख करके, कृपण लोगों को देख करके, और उसके अंदर कंजूसी का भाव आता जाएगा। वो इकट्ठा करने में विश्वास रखेगा, परिग्रह करने में विश्वास रखेगा, जोड़ते रहेगा, लेकिन देना नहीं चाहेगा। लेकिन जब धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव देखेगा तो उसकी कृपणता समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी कृपणता को दूर करने में सन्यासियों को बड़ा हाथ है। मैं बड़ी ही निष्ठा के साथ 3 सन्यासियों का नाम लेता हूं, पूज्य स्वामी शांतानंद जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी। क्यों लेता हूं? इन्होंने मुझे दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ है कि ये सन्यासी लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, हमको दे रहे हैं। बाद में पता चला केवल हमको नहीं दे रहे, वो अन्य प्रचारकों को भी दे रहे हैं, पुरोहितों को भी दे रहे हैं, ब्रह्मचारियों को भी दे रहे हैं, गुरुकुलों को भी दे रहे हैं। अरे दे रहे हैं। तो बस वो हमारा मत दूर हो गया, वो हमारा जो अज्ञान था, वो कंजूसपन था, वो दूर हो गया। सन्यासी दे रहा है, आश्चर्य की बात है। सन्यासी क्यों दे रहा है? सन्यासी को नहीं देना चाहिए, लेकिन सन्यासी दे रहा है। तो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा इन तीनों सन्यासियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इनको देख करके मैं देना सीख गया, देना सीख गया। और मैं सब जगह बोलता हूं कि मैं अपनी आय का 10 देता हूं। जितनी भी मुझे दक्षिणा मिलती है आप लोगों को पढ़ाने से या प्रचार करने से, जो भी दक्षिणा मुझे प्राप्त होती है, मैं उसका 10% फिल्टर करके उसको दे देता हूं। लेकिन जैसे अन्य लोग देते हैं दान, वैसे मैं नहीं करता। मैंने पूछा आप किसको दान करते हैं? बोले भांजी को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं, बुआ को दे देते हैं। मैंने कहा ये भी कोई दान का क्षेत्र है क्या? ये तो आपने अपने ही घर में डिपॉजिट करा लिया, अपने ही लोगों के आगे अपना क्रेडिट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दान नहीं है, ये लोभ है। जैसे धर्मार्थ आपको दान मिला था, तो आप भी धर्मार्थ दान दो। गौ सेवा में दान दो, ब्रह्मचारियों के पठन पाठन में दान दो, पुरोहित हैं, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, प्रचारक हैं, उनकी सेवा के लिए दान दो, गुरुकुलों के लिए दान दो, गौशालाओं को दान दो, और समाज कल्याण के जितने काम होते हैं उनके लिए दान दो। दान हमें देना है सेवार्थ, धर्मार्थ देना है, ना कि परिवारार्थ। परिवारार्थ दान नहीं देना है। हमारे यहां तो बस यही मान्यता है, बोले दान पुण्य क्या है? बोले भांजी को दे दो, भांजे को दे दो, बच्चों को दे दो, कन्याओं को दे दो, बस इनको दे दो, बस तुम्हारा दान हो गया। भाई ये दान नहीं है। दान का तो अर्थ ही यही है कि आप दे रहे हैं तो उस धन का प्रयोग धर्मार्थ होगा। धर्मार्थ उसका प्रयोग नहीं हो रहा तो वो दान नहीं है।
इसलिए 3 चीजें आप लोग याद रखें, एक है दान, दूसरा है दक्षिणा, तीसरा है सहयोग। सहयोग आप किसी को भी दे सकते हैं, जो भी आपको योग्य व्यक्ति दिखे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वो सहायता भी एक प्रकार से दान है, ठीक है। और एक दान ये है कि जो धर्मार्थ है, परोपकारार्थ है, कि जिससे बहुत बड़ा उपकार होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप अनाथालय में आपने दे दिया, विद्यालय में आपने दे दिया, यानी जहां पर कुछ समाज कल्याण का, धर्मोत्थान का कोई कार्य होगा, वो दान है। और तीसरी है दक्षिणा। और दक्षिणा केवल ब्राह्मण की होती है, अन्यों की सैलरी होती है, पगार होती है, मेहनताना होता है। दक्षिणा केवल ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मण जो पढ़ाता है, जो उपदेश करता है, जो संस्कार कराता है, प्रवचन करता है या कर्मकांड कराता है या विद्या देता है, उसके बदले जो आप उसे देते हैं वो उसकी दक्षिणा होती है, उसका मेहनताना होता है। तो हम इन चीजों को भी समझें कि दक्षिणा क्या है, दान क्या है। तो यदि हम दान करेंगे तो हमारे अंदर से कंजूसी दूर हो जाएगी, आसक्ति दूर हो जाएगी, और आसक्ति का त्याग ही दान है। दान से ही हमारे अंदर से आसक्ति का त्याग होगा। तो महानुभावों, मनुष्य के अंदर जो 13 दोष हैं, काम है, क्रोध है, शोक है, मोह है, विधित्सा है, परासुता है, मद है, लोभ है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, निंदा है, दोष दृष्टि और कंजूसी, ये जो 13 दोष हैं, इन 13 दोषों के कारणों को हमने समझा और संक्षेपता इनके निवारणों पर भी हमने विचार किया। आशा करता हूँ ये आपके लिए बड़े ही काम के सिद्ध होंगे, तो आप इनसे लाभ लेवें और अन्यों को भी इसका लाभ देवें। इन्हीं चर्चाओं के साथ, वक्तव्य के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।